कानपुर हिंसा के आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई। हिंसा के मुख्य आरोपी जफर की करीबी पर कार्रवाई। इश्तियाक के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। नक्शा पास कराए बगैर हुआ था इमारत का निर्माण। जफर हयात हाशमी का फाइनेंसर है इश्तियाक। जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू जारी। रामबन, भद्रवाहा, किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी, इंटरनेट बंद। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस का एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें किया नमन। कहा, रामप्रसाद बिस्मिल एक नाम नहीं बल्कि साहस, वीरता और देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल है। उत्तर प्रदेश में हिंसा पर योगी सरकार सख्त। हिंसा में गिरफ्तार लोगों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन में मूड में मुख्यमंत्री योगी। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर एक घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एक तरफ का चेहरा पैरालिसिस का शिकार हो गया। सिंगर ने एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी, बोले पलक भी नहीं झपका पा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर भूकंप के हल्के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप में नहीं हुआ किसी तरह का जानमाल का नुकसान। नेपाल के भक्तपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता के हावड़ा में आज फिर हिंसा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रांची में कल तक के लिए इंटरनेट बंद। मामले में अब तक 70 गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पर दिया बयान। नवनीत राणा ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा कराई जा रही है। जून के शुरुआती हफ्ते में ही देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना मरीज 2 गुना बढ़ गए हैं। 4 जून को देश में 4,270 पॉजिटिव थे। शुक्रवार को 8,263 नए संक्रमित मिले, तो वहीं बीते 24 घंटे में 4,200 मरीज रिकवर हुए, जबकि 10 संक्रमितों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,081 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। तो वहीं शुक्रवार को 1,323 मरीज रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र के बाद नए केस के मामले में केरल दूसरे स्थान पर। कुछ दिन पहले ये था टॉप पर। राज्य में लगातार रोजाना 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में 2,415 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 1,301 मरीज रिकवर हुए, तो वहीं 5 संक्रमितों की मौत हुई। केरल में पॉजिटिविटी रेट 13.19% है। राजधानी दिल्ली में नए केसेस फिर से बढ़े। दिल्ली में 655 नए मरीज मिले। 419 मरीज रिकवर हुए, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। शुक्रवार को नए केसेस में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 3.11% पर पहुंच गया। कर्नाटक में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल, पब्लिक प्रोग्राम्स, होटल, पब्स, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल सेंटर्स, फैक्ट्री, दफ्तर, होटल्स में फेस मास्क जरूरी किया गया है। और बीते 24 घंटे में 525 नए मामले सामने आए, जो गुरुवार के मुकाबले 5% ज्यादा है। मॉनसून गोवा से निकलकर महाराष्ट्र में करेगा एंट्री, तो राजस्थान के 16 जिलों में आज से प्री मॉनसून की बारिश होने की संभावना। कई जिलों में गिर सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश को एक बार फिर से किया नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक तत्कालिक विस्फोटक उपकरण आईडी का समय पर पता लगाकर उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया। नेपाल ने अपने बिजली एक्सचेंज बाजार के जरिए भारत को कुल स्वीकृत 364 मेगावाट बिजली का निर्यात करना शुरू कर दिया है। लगातार दूसरे वर्ष अपने बिजली एक्सचेंज बाजार के माध्यम से भारत को अधिशेष बिजली का निर्यात किया जा रहा है। दौसा के महवा में प्लास्टिक पत्तल दोना के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में जुटी दमकल। कलेक्टर, एसपी पहुंचे मौके पर। 13 जून को कांग्रेस पीसीसी से ईडी दफ्तर तक निकालेगी पैदल मार्च। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित मंत्री और विधायक भी होंगे शामिल। राहुल गांधी को समन भेजने को लेकर जताएंगे विरोध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 वन्यजीव बचाव केंद्रों की आधारशिला रखी। वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन्यजीव बचाव केंद्रों का शिलान्यास किया। योगी ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक तालाब का पानी अचानक गुलाबी हो गया, तो वहीं लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। तालाब के पानी का रंग गुलाबी होने पर ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल पानी के गुलाबी होने के सही कारणों का पता नहीं लग पाया। अंटार्कटिका में गिरी ताजा बर्फ में मिले घातक माइक्रो प्लास्टिक कण, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। वैज्ञानिकों ने बताया अंटार्कटिका में क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। बीते अध्ययनों में पाया गया कि माइक्रो प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के पास होटान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। चीन पहले MiG-21 जैसे विमान ही यहां पर रखा करता था। चीनी वायुसेना भारत क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र बना रही है, जहां कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने में अनुमति मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, तो वहीं बारामूला से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 2 पिस्टल 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के एक अस्पताल में अचानक आग लग गई। ब्रह्मशक्ति अस्पताल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और गांधी और राहुल गांधी को नोटिस के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने होना है पेश। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। रांकपा के प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैं नतीजों को देखकर हैरान नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। भारतीय गेहूं की पहली खेप को मिस्र ने मंजूरी दे दी। तमाम जांच में गेहूं को सही पाया गया। हाल ही में तुर्की ने भारतीय गेहूं को खराब बताकर लौटा दिया था। निर्यातकों का मानना है कि मिस्र को गेहूं के एक्सपोर्ट से व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। जम्मू के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक इंतजाम भी देखे। हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दल, बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते। प्रयागराज हिंसा के दंगाइयों पर एक्शन, हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पुलिस की हिरासत में। मोहम्मद जावेद को पुलिस ने लिया हिरासत में। जावेद ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। जावेद के मोबाइल में मिले कई भड़काऊ कंटेंट। हिंसा में जावेद की बेटी फातिमा की भूमिका भी संदिग्ध है। बिहार के पूर्णिया में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक गाड़ी के तालाब में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में हुआ। पुलिस के अनुसार पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में कल देर रात एक गाड़ी के तालाब में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। सभी 8 शवों को बरामद कर लिया है। राजसमंद के एमडी मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। डॉक्टर दिनेश राय सापेला संघ सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। धौलपुर में बाड़ी शहर के भैरवनाथ मंदिर पर 2 दिवसीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिरों पर भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन भी किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया। मजदूर पति ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मेहवा में भीषण गर्मी से युवाओं की अच्छी पहल युवाओं ने सामने आकर की। राहगीरों को पानी और शरबत पिला रहे हैं युवा, तो वहीं वाहनों को रोककर लोगों को पिलाया जा रहा है शरबत। राजसमंद के केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के स्थापना दिवस पर मंडल के सदस्यों ने प्रभु चार भुजानाथ के दर्शन किए। इस दौरान पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। युवा मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंगल सहित अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। खेतड़ी में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ धर्म कर्म का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान मुख्य बाजार में भी श्री श्याम भक्त पदयात्रा मंडल ने आमजन को आम का जूस पिलाया। जैसलमेर की लाठी में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। समाधान नहीं होने पर कार्यालय पर घेराव किया। डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। जैसलमेर की नाचना में चोरों ने विद्यालय के कार्यालय कक्ष के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर कंप्यूटर सेट चोरी किया। स्कूल के चौकीदार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीडवाना में दोहरीकरण कार्य की वजह से कई ट्रेनें कल से प्रभावित रहेंगी, तो वहीं डीडवाना से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि 4 ट्रेन रहेंगी आंशिक रूप से रद्द। जयपुर में निर्जला एकादशी पर जगह जगह लोगों ने मीठे शरबत की प्याऊ लगाई। मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर ऐसे आयोजन करने से विशेष पुण्य मिलता है।
जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने की सूचना मिली थी। धौलपुर में 2 पक्षों के झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। परबतसर में निर्जला एकादशी पर जगह जगह युवाओं के द्वारा राहगीरों को मीठे शरबत का पान कराया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी दान पुण्य किया। भोपालगढ़ के कुम्हारा धूना पर उत्तराधिकारी पवननाथ महाराज के सानिध्य में 1 दर्जन पेड़ों पर परिंदे लगाने का अभियान शुरू हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परिंदों की संभाल करने की जिम्मेदारी ली। नागौर में पुलिस की नकेल से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही फेल। इस दौरान 5 महीनों में 56 मामलों पर हुई कार्रवाई। अब तक भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर 114 तस्कर गिरफ्तार किए गए। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने मिठाई कारखाने पहुंचकर बूंदी के सैंपल लिए। इसी के साथ पैक्ड पनीर और फ्रूटी के भी सैंपल लिए और साथ ही मिलावटी सामग्री और नकली दवाओं की जानकारी देने की जनता से अपील की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम ने जयपुर स्थित राजकीय आवास पर प्रदेश व अलवर जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। इस दौरान समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उदयपुर में बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर ट्रेलर के सामने खड़े ट्रेलर को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर पलटा, जिसके बाद दिन भर हाईवे पर ट्रेलर को नहीं हटाने की वजह से एक-एक करके 5 एक्सीडेंट्स हो गए। जैसलमेर में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर सदर पुलिस ने पुलिस रेंज के 10 टॉप आरोपियों में से एक अजीत उर्फ जीतू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने उस पर 1000 का इनाम घोषित किया हुआ था। बस्ती के गुड़ा फालियावास में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर किया गया नियंत्रण। मौली के मित्रपुरा में श्री सीताराम मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव। बता दें कि कुछ लोगों ने निर्माणाधीन मंदिर में पुरानी मूर्तियां रख दी थी स्थापित। पुलिस ने समझाइश कर मामले को करवाया शांत। यामडी में निर्जला एकादशी पर लोगों ने दिल खोलकर दान किया, तो वहीं मंदिर में जाकर लोगों ने ठंडे पानी के घड़े, आम, तरबूज इत्यादि दान किए। कोटा की रामगंज मंडी में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा निकाली गई, जो गोवर्धन नाथ जी के मंदिर से होते हुए पन्नालाल चौराहा से होते हुए श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर पर समाप्त हुई। झालावाड़ के झालरापाटन में छोटे बच्चों में दिख रही तैराकी सीखने की ललक। बता दें कि चंद्रभागा नदी पर बच्चों को शहर के युवा सिखा रही तैराकी। मेरता सिटी के खंडाल में वीर तेजा मंदिर पर रखी गई नींव। इस दौरान सतवादी तेजा जी रो सिलोको पुस्तक का हुआ विमोचन। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम संघ अन्य रहे उपस्थित। 12 में दुकानदारों ने इटावा और सीसवाली जाने वाले लोगों की प्यास बुझाई। गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठंडे पानी के कैंप रखवाए गए, जिसमें सैकड़ों राहगीरों ने ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मेरता सिटी में उपखंड रोड की 2 टीमों ने बिजली चोरी के 3 मामलों का खुलासा कर 5 लाख का जुर्माना लगाया। 11 केवी केबल भी जब्त किए गए। लंबे समय से मिल रही थी बिजली चोरी की शिकायत। गंगापुर सिटी के दशहरा मैदान में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। राजकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। सभापति शिवरतन गुप्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। मेरता सिटी में लोहार समाज के अध्यक्ष सुलेमा खान डांगावास ने हाजियों का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए दुआ मांगने की अपील भी की। चौमू में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शुरू की जांच। 2 साल के बाद हज यात्रा हुई शुरू। जैसलमेर से 35 लोग जाएंगे हज यात्रा पर, तो वहीं हज यात्रियों को विदाई देने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की लगी भीड़। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने शव को मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बांसवाड़ा में फायर आर्म्स और तस्करी मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर का निर्धारण किया। खरीफ 2022 की फसल बीमा करवाने की 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई। किसान फसल बीमा योजना से अलग रहने के लिए 24 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में लिखित घोषणा पत्र देना होगा।
बारा के अंता थाना परिसर में डीवाईएसपी तरुणकांत सोमानी और थानाधिकारी राम लक्ष्मण की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। डीवाईएसपी ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट पर कमेंट नहीं करने की अपील की। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 5 बाइक जब्त की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अंबेडकर सर्कल पर प्रदर्शन किया। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की और साथ ही राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। चौमू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। सामोद थाना प्रभारी पूजा पुनिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। नागौर में पेयजल की समस्या से परेशान होकर महिलाओं ने दिल्ली दरवाजा रोड पर जाम लगा दिया। जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपने के बाद भी समाधान नहीं किया गया। पानी की पूर्ति के लिए महंगे दामों में टैंकर खरीद रहे हैं वार्डवासी।